गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में से पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कैसे कंपैरेटिव में बदलते हैं, या फिर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को कैसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, या फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी ग्रामर की 26वीं क्लास है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 25 क्लास चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी 5 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 6ठी क्लास चल रही है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपकी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप अपने प्लेलिस्ट में चेक करके आप जो है वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। प्यारे बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहता है। तो आज की टॉपिक ये सबसे टफ भी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को प्यारे बच्चों एकदम सरल ढंग से समझाएंगे। बस आप एक एक करके जैसे बता रहे हैं वैसे आप समझते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। अब हमने यहां पर देखिए आपको लिखे हुए हैं क्या, एडवर्ब है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। आपको पता है एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपकी ये 3 क्या होती हैं? डिग्री होती हैं। अब हम लोग करते हैं नियम की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हम लोग जो है किस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे, या फिर आगे चीजें क्या होंगी। तो जल्दी से हम लोग आगे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, इस चीज को समझते चलना। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? पहचान। कैसे आप पहचान करोगे कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य क्या है, या फिर जो है कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं। अब हमने यहाँ पर तीनों चीजों को लिखे हुए हैं कि कैसे आप पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा तब कैसे समझेंगे, कंपैरेटिव का होगा तब कैसे समझेंगे। हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉजिटिव डिग्री अधिकतर सो डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज, या फिर एज के बीच आते हैं। प्यारे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य होता है आपका सो एज के बीच में आएगा, सच एज के बीच में आएगा, या फिर एज के बीच में आते हैं। और आपको विदित होगा कि निगेटिव वाक्य में प्रायः सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग होता है। निगेटिव में हमेशा सो एज का प्रयोग होगा, और यहां पर हमने लिखे हुए अफर्मेटिव वाक्य में एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग होता है। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो कि आपका अगर निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव वाक्य अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो सिंपल सी बात है वो सो एज से प्रयोग होगा। सो होगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव होगा और उसके बाद एज का प्रयोग होगा, तो वह निगेटिव आपका निगेटिव पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हुआ। और अगर एज से जुड़ा हुआ है तो आपका वह क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। तो हमने जैसे यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाए हुए भी है। जैसे हमने निगेटिव वाक्य लिखा हुआ है, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि आप हो। तो भैया हमने यहां पर सो एज का प्रयोग किए हुए है ना। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, निगेटिव सेंटेंस है, और ये निगेटिव सेंटेंस जो आपका दिया है मींस पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, दोनों पॉजिटिव डिग्री के वाक्य होते हैं। तो बस इतना है, आपका निगेटिव डिग्री का अगर जो है पॉजिटिव वाक्य है तो वह सो एज से जुड़ा हुआ होगा, और अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव एज से क्या हुआ होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर समझाए हुए हैं कि आपका पॉजिटिव डिग्री का कोई भी आप वाक्य होगा तो वह सो एज से जुड़ सकता है या फिर एज से। तो निगेटिव में हमने आपको बता दिए। अफर्मेटिव में जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं, आई एम एज स्ट्रांग एज ही, मैं उतना स्ट्रांग मजबूत हूं जितना कि वह है। तो यहां पर हमने यह देखा कि ये अफर्मेटिव वाक्य था, तो इसलिए हमने इसे एज से जोड़े हुए हैं। तो इस चीज को दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, सो एज से जो जुड़ा हुआ होगा निगेटिव वाक्य होगा, और एज से जो जुड़ा होगा वह अफर्मेटिव वाक्य होगा। इन सारी चीजों को प्यारे बच्चे दिमाग में बनाते चलना, क्योंकि इसी के बाद इन्हीं सभी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी।
अब हमने यहाँ पर दूसरी चीज लिखे हुए हैं, यहाँ पर दूसरा नियम पढ़ने की समझने की कोशिश करना। हमने लिखे हुए हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आना चाहिए। अगर आपको कोई कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो आप उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन का अवश्य प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं यू आर टॉलर देन आई, तो टॉलर के बाद, टॉलर आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का जो है वर्ड है, तो टॉलर आपको कंपैरेटिव डिग्री का है, तो इसके बाद हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं, देन का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, यू आर टॉलर देन आई, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने किसका प्रयोग किया, देन का प्रयोग किया। तो इस चीज को ध्यान दो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आना चाहिए। ये आपका दूसरा हो गया, नियम हो गया। तीसरे की पहचान कैसे करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, हमने आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में भी बताएंगे, सिंटैक्स से पढ़ाएंगे। तो आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। हम आपको वहां पर भी समझाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने वही लिखे हुए हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया रिया इज दी बेस्ट गर्ल इन दी क्लास, रिया पूरे क्लास में कैसी लड़की है, सबसे अच्छी लड़की है। तो भैया यहाँ बेस्ट का था, यहाँ बेस्ट आपका जो है ये जो है सुपरलेटिव था, सुपरलेटिव डिग्री था, डिग्री का वो शब्द था, तो इसलिए जो है हमने बेस्ट के पहले कौन सा आर्टिकल लगाए हुए हैं, आपका आर्टिकल दी का प्रयोग किए हुए हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी होगा आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपका नियम होता है। तो तीन नियम, तीन पहचान हमने बताया। पॉजिटिव डिग्री में सो एज से जुड़ा होगा या फिर एज से होगा। कंपैरेटिव डिग्री में जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी पहचान होगी। अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। यहां पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए रूल नंबर 2 में दूसरा नियम क्या है, और दूसरे नियम को ध्यान से समझिए। जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे हो गए, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। बालक इस बात को समझने की कोशिश करना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव शब्द है वह 2 से अधिक सिलेबल का है, 2 या 2 से अधिक सिलेबल का है, आपको बात समझ नहीं आ रही होगी सिलेबल क्या होता है। सिलेबल होता है जो शब्द की इकाई होती है। जैसे हमने ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो अगर पूछा जाए कि ब्यूटीफुल कितने सिलेबल का है, तो आप इसे तोड़ो, आप इसे तोड़ोगे ब्यूटीफुल, 3 में टूट रहा है ना, एक बार ब्यू कहे, दूसरी बार टी कहे, तीसरी बार फुल कहे, तो आपने ब्यूटीफुल को कितने में तोड़ा, 3 में तोड़ा हुआ है, तो ये 3 सिलेबल का हुआ। जैसे इंटेलिजेंट है, इसे जरा देखो, इंटेलिजेंट, कितने सिलेबल आ जा रहे हैं, इंटेलिजेंट, 4 सिलेबल आ जा रहे हैं। तो आप जितनी बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जितनी बार उसे तोड़ते हैं, वही आपका क्या होता है, सिलेबल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 या 2 से अधिक सिलेबल के कोई जो है आपके एडजेक्टिव है, तो आप जो है उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले आप उसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसे आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपसे उम्मीद करते हैं आप हाई स्कूल में भी इसे पढ़े होंगे। और प्यारे बच्चे अगर आप हाई स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका हम लेके चल रहे हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपका कवर कराएं 9-10th का, तो आप उन क्लासेस को जरूर कवर करिएगा। अगर आपका बेस कमजोर है तो जो 9-10th की क्लास लिए हुए हैं प्यारे बच्चे, सारी क्लासेस आप अटेंड करिएगा तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य लिखे हुए हैं, इस वाक्य को समझने की कोशिश करना। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। अब यहाँ पर हमने ब्यूटीफुल के पहले मोर का प्रयोग किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि यह जो है क्या था आपका, यह एक कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य था और हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाना था, तो ये 3 सिलेबल का था, तो इसलिए इसके पहले हमने मोर का प्रयोग करके इसे क्या बना दिए, कंपैरेटिव डिग्री बना दिए। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हो गया। अगला है सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। शालिनी हमारे स्कूल की सबसे अधिक सुंदर लड़की है। अब यह ब्यूटीफुल का हमें क्या बनाना था, सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, तो ब्यूटीफुल के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिए, मोस्ट का प्रयोग कर दिए। मोस्ट का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि हमें ब्यूटीफुल का क्या बनाना था, सुपरलेटिव बनाना था। तो आपने सीखा
कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले जो है अगर आपका 2 से अधिक सिलेबल का कोई शब्द है तो उसके पहले मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने से पहले उसके पहले क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से भी आपको समझा दिए। तो प्यारे बच्चे ये आपका दूसरा नियम था कि आपको डिग्रीज पहचानने का दूसरा नियम था। अब तीसरे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। यहां पर प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, हमने रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं। यहां पर तीसरे नियम को समझना, यदि तुलना दो वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तो उस दशा में केवल पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन संभव है। ये प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हुए हैं कि यदि तुलना दो के ही बीच में हो रहा है, मीन्स तुलना अगर दो के बीच में हो रहा है तो वहां पर केवल पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो सकता है या फिर कंपैरेटिव डिग्री का ही वाक्य हो सकता है। वह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है, मीन्स उसे सुपरलेटिव में कभी भी नहीं बदल सकते हैं। हालांकि इस बात को एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे, बस इतने समझने की अभी कोशिश करना। अगर कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है तो उसका केवल पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाया जा सकता है या फिर जो है कंपैरेटिव डिग्री का बनाया जा सकता है, उसे सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता है। और आपको पता है सुपरलेटिव के लिए 2 से अधिक होने चाहिए तभी आप सुपरलेटिव बनाते हैं। तो जब आपका 2 है तो 2 में कैसे सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। तो यही चीज हमने यहां पर लिखे हुए हैं। आप यार सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल से कहानी, आपकी असली कहानी यहां से शुरू होती है। हमने कोई नियम नहीं बताए, बस उदाहरण के माध्यम से। अब कोई नियम आपको नहीं बताएंगे, बस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा देंगे, ऐसे बेहतरीन तरीके से समझाएंगे प्यारे बच्चे, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। आपके किताब में जितने दिए हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, बस आपको ध्यान से समझना है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चे। एक बार की क्लास अगर आपने सही से देख लिया तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। बस एकदम ध्यान से दिमाग एकाग्र करके समझना। अगर दिमागवा एकाग्र नहीं होगा ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दिमागवा आ रहा होगा ना तो एक को नहीं समझ में आएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आसान नहीं होता है, बहुत सारे टीचर ऐसे भगा देते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। हर एक एग्जाम्पल आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हर एक एग्जाम्पल को उठाए हुए, हर एक आपके क्वेश्चन को उठाए हुए, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन कोई ना हो, आप किताब से पढ़ो। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ पर चलते हैं, अब शुरू करते हैं। आपको हमने लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य लिखे हुए हैं, यू आर टॉलर देन आई। ऐसे आपको वाक्य दे दिए हुए हैं और इसी को कह दिए हुए हैं कि भैया पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन कर दो। यू आर टॉलर देन आई को आपको परिवर्तन करना है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करना है। अब कैसे परिवर्तन करेंगे, तो आपको पता है अगर कंपैरिजन 2 के बीच में हो रहा है, यू आर टॉलर देन आई, तो जाहिर सी बात है इसका केवल 2 ही बन सकता है, या तो इसका कंपैरेटिव बन सकता है या इसका पॉजिटिव बन सकता है। आपको पता है, यही हमने बताया, इसके पहले बताया ना कि अगर 2 के बीच में कंपैरिजन हो तो आपको केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव बन सकता है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव तो नहीं बन सकता है। अब यू आर टॉलर देन आई है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, इसे कैसे पॉजिटिव में बदलेंगे। बालक बात समझने की कोशिश करना। अगर कोई कंपैरेटिव में इस तरह से दिया हुआ है तो हम पहले लास्ट वाले को उठाएंगे। लास्ट आपका क्या है, देन के बाद क्या है, आई है, तो आई को हमने यहां पर पॉजिटिव डिग्री में पहले रखने हैं, आई को पहले रखेंगे। उसके बाद ऊपर अगर जो है आपका अफर्मेटिव है, इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर ऊपर आपका अफर्मेटिव है तो नीचे वाला वाक्य आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझना, अगर ऊपर अफर्मेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर ऊपर था यू आर टॉलर देन आई था, मींस अफर्मेटिव था, निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो और यहां आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा ना, वहां यू के साथ तो आर लगा हुआ था। अब हम आई के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, आई के अनुसार क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और हमने निगेटिव बनाने के लिए कहे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हो जाएगा। अब निगेटिव में आपको पता है कि आप किससे जोड़ते हो, सो एज से जोड़ते हो, यही करते हो ना आप, निगेटिव में सो एज से जोड़ते हो ना, ऊपर हमने समझाया था सो एज से जोड़ते हैं निगेटिव में। तो भैया निगेटिव में सो एज से जोड़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, सो करेंगे, उसके बाद टॉलर का पॉजिटिव डिग्री का शब्द क्या हो जाएगा,
टॉलर किसका जो है कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो सो के बाद टॉल रखेंगे, उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, बाकी यू है तो यू को क्या कर देंगे, उतार देंगे। हमने क्या किया, बात समझने की कोशिश करना। पहले हमने लास्ट वाले शब्द को पहले लिखा, आई हो गया, उसके अकॉर्डिंग एम का प्रयोग किए, आपको निगेटिव बनाना था तो इसलिए हमने नॉट लगा दिए, और निगेटिव में आपको पता है कि सो एज से जुड़ता है, तो सो के बाद हमने सो के बीच में क्या लगा देंगे, टॉलर, वो था आपका कंपैरेटिव डिग्री का, हम क्या कर देंगे, टॉल कर देंगे, तो क्या हो गया, आई एम नॉट सो टॉल एज यू हो गया। तो ए आपका हो जाएगा, कंपैरेटिव से आपने पॉजिटिव में परिवर्तन कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एक कॉन्सेप्ट। अब इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे 3-4 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे 3-4 करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी आपके बुक में दिए हुए, किताब में दिए हुए हैं, वहीं से हमने लिया हुआ है ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, ताकि आप जब किताब पढ़ो तो आपको कहीं समझने में दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चे, हमने लिखे हुए हैं कंपैरेटिव वाक्य का, कंपैरेटिव जो है एक और लिखे हुए हैं, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। अब बात समझना, द रोड्स ऑफ आगरा, आगरा की सड़क आर वाइडर मींस चौड़ी है, देन दोज ऑफ मथुरा, मथुरा की तुलना में, मथुरा की तुलना में आगरा की सड़कें क्या है, चौड़ी है। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा अफर्मेटिव वाक्य दिख रहा होगा, कोई नॉट वाट नहीं लगा हुआ है, तो मींस नीचे वाला जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाएंगे वह क्या बनाएंगे, आपका नॉट लगा करके बनाएंगे। तो पहले हम लोग उठा लेंगे, तो कहां की रोड, हम लोग बताए आपको, पहले लास्ट वाली को उठाएंगे, लास्ट है दोज ऑफ मथुरा, दोज ऑफ मथुरा क्या है, मथुरा की रोड की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, दी रोड्स ऑफ मथुरा, हमने लास्ट को उठा लिया तो क्या हो गया, दी रोड्स ऑफ मथुरा, मथुरा की सड़कें। अब मथुरा की सड़कें के लिए रोड्स है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर हो गया। हमने ऊपर अफर्मेटिव था, नीचे निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, तो दी रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट। अब उसके बाद निगेटिव में आपको पता है सो एस का प्रयोग करते हैं, सो उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाइडर का जो है पॉजिटिव डिग्री का क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। अब हम जो है दोज ऑफ के बाद आगरा कर देंगे, मींस आगरा की कंपैरिजन में, तो हमने सिंपल से कर दिए, दी रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा हो जाएगा। कैसे हुआ, उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया हुआ है। हमने कुछ नहीं किए हुए, बस इतना किए हुए, लास्ट वाले को पहले किए हुए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, चूंकि ऊपर जो है अफर्मेटिव था तो हमने नीचे निगेटिव किया, तो क्या हो गया, नॉट हो गया। उसके बाद निगेटिव में आपको पता है सो एज हमने बताए हुए आपको लगता है, तो हमने सो एज का प्रयोग किया, बीच में जो है एडजेक्टिव रखना था, एडजेक्टिव रख दिया, उसके बाद जो पहले दिया हुआ था उसे यहां पर सेटल कर दिए, तो क्या हो गया, दी रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। ये प्यारे बच्चे आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एक एक चीजों को आपको, बारीक चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं, अगर ध्यान से आप समझोगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस। प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों, खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे, जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसे असल में आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को पहुंचाना अवश्य ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं आपका तीसरा क्या है। यहां पर तीसरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, हमने तीसरे एग्जाम्पल में क्या लिखे हुए हैं, हमने लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का एक और वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे हमने लिखे हुए एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन्स। अब हालांकि इसको आप खुद से करोगे, एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन्स, तो हमने बताया लास्ट वाली को आप पहले करोगे, और ऊपर अफर्मेटिव है तो लास्ट वाली को आपने कहा पहले किया तो क्या हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन्स हो जाएगा। आपने लास्ट को पहले किया तो क्या हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन्स हो जाएगा। अब ऊपर भैया, ऊपर आपको कौन सा दिया हुआ है, अफर्मेटिव दिया हुआ है, अफर्मेटिव इसके साथ साथ कौन से टेंस का दिया हुआ है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो निगेटिव में जब आप उसे बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा ना। तो डू नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि यह टेंस था, मींस प्लूरल था, तो हमने किसका प्रयोग कर दिए? डू नॉट का प्रयोग कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको डू नॉट समझ में आ गया होगा हमने क्यों किया, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब नेगेटिव में बदलते हैं तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट लगाया क्योंकि टेंस क्या है आपका? प्लूरल है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया। पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट रन आपका हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसके बाद सो अब फास्टर का हम क्या करेंगे? फास्टर का हम क्या करेंगे? उसका पॉजिटिव डिग्री का खोजेंगे। फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? फास्ट होता है। और इसमें नेगेटिव बना रहे हैं तो सो एज लगाएंगे, तो क्या कर देंगे? सो फास्ट एज, उसके बाद पहले जो है उसे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस टेंस हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिए? पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट रन सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर कुछ नहीं की हुई, हमने जो बेसिक से नियम आपको बता दिए हुए हैं बस आपको उसी तरह से परिवर्तन करना है। हमने बताया दो के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो उसका पॉजिटिव कंपैरेटिव बन सकता है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव केवल बन सकता है, सुपरलेटिव नहीं बन सकता है। बस उसमें चीजें ये होनी चाहिए कि आप जो लास्ट में दिया है अफर्मेटिव दिया होगा तो नेगेटिव में बनाएंगे और लास्ट वाले को पहले करेंगे। जो दो चार जो हमें परिवर्तन बताए उस चीज को ध्यान रखना, आपको कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। आप प्यारे बच्चे इसी प्रकार के कुछ वाक्यों को और देखते हैं जो आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है उसे कंपैरेटिव में अगर बदलने के लिए पूछ दे। जैसे हमने लिख दिया हुआ है आई एम एज स्ट्रांग एज ही। अब बात समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए आई एम एज स्ट्रांग, मैं भी उतना ही स्ट्रांग मजबूत हूं एज ही जितना कि वह है। तो बालक इस बात को समझने की कोशिश करना हमारे प्यारे बच्चे, आई एम सो स्ट्रांग। अब ऊपर का सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हुआ है और हमें कंपैरेटिव में बदलना है तो जाहिर सी बात है सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे तो नीचे वाला वाक्य क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। और लास्ट वाले को हम पहले उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज हो जाएगा। ही को पहले उठाएंगे, ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी वर्ब लगेगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज लगेगा। तो हमने कर दिए ही इज कर दिए। उसके बाद निगेटिव बनाना था, निगेटिव बनाना है तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि नॉट का हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया? ही इज नॉट। अब हम स्ट्रांग जो आपका यहां पर जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो स्ट्रांग दिया हुआ है, अब हम इसका क्या बनाएंगे? क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हम इसका क्या बनाएंगे? इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग का कंपैरेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर। अब उसके बाद हमने बताए थे आपको कि कभी भी जब आपका जो है कंपैरेटिव का आपने बना लिया तो उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कर देंगे? स्ट्रॉन्गर के बाद किसका प्रयोग कर देंगे? देन का कर देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसे लिख देंगे, देन आई हो जाएगा। और इस बात को समझते रहना, जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी तरह से उतारेंगे। ऐसा मत समझ के देना कि आई का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, मी लिख दो, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है आप उसी तरह से क्या कर देंगे? उतार देंगे। तो हो गया आपका क्या? ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव से आपने किस में चेंज कर दिया? कंपैरेटिव में चेंज कर दिया। अभी तक आपने कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया हुआ था, अब आपने पॉजिटिव से किस में चेंज किए? कंपैरेटिव में चेंज किए हुए। ये किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलना। पॉजिटिव में सो एज और एज का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग होगा। बस ऊपर आगे पीछे करना सीख जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चे एक पांचवा और हमने इसी टाइप का लिखे हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करना। पांचवी में लिखे हुए हैं सी सिंग्स, वह गाती है, एज स्वीटली, इतना मधुर, एज हर मदर मीन्स जितना उसकी मम्मी गाती है। मतलब जितना उसकी मम्मी प्यार भरा एकदम प्यार प्यार से गीतिया गाती है उतना यहू वैसे गाती है। मतलब सी भी वैसे गाती है जैसे उसकी मम्मी एकदम मधुर स्वर में गाती है। हो सकता है मम्मी जो है एकदम बढ़िया से प्यारी सी आवाज में गा रही हो तो बिटिवा में गुड़ा आएगा ना,
आएगा तू वो बिटियो का करी बहुत ही प्यारा सा गा रही। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने एज का यहाँ पर वाक्य है और आपका अफर्मेटिव है, तो मीन्स आपका जो कंपैरेटिव बनेगा वह क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो आप बनाना शुरू करो। आप लास्ट वाले को पहले उठाओगे, लास्ट वाला क्या है, हर मदर है, तो आपने हर मदर को क्या कर लिया, उठा लिया, हर मदर। और ऊपर दिया था सी सिंग्स था। सिंग्स आपको पता है प्यारे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप उसे निगेटिव में कैसे बनाएंगे, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करके। अब हर मदर सिंगुलर था तो इसलिए हर मदर के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिए, डज नॉट का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो जाएगा, हर मदर डज नॉट। अब उसके बाद सिंग हो जाएगा, चूंकि आपका यस हट जाएगा क्योंकि अब आपने निगेटिव बना दिया हुआ है, हर मदर डज नॉट सिंग हो गया। अब उसके बाद जब स्वीट का हम क्या बनाएंगे, हम इसका जो है क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बना रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वीटली हो जाएगा। और स्वीटली दिया हुआ था, स्वीटली का कंपैरेटिव ये आपका दो से अधिक सिलेबल का है, स्वीटली 3 सिलेबल का है, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव बनाने से पहले आप मोर का प्रयोग करोगे ना, तो आप मोर का प्रयोग कर देंगे, मोर स्वीटली। देन उसके बाद आपको पता है कि आप देन का प्रयोग करते हैं, देन हो जाएगा, देन के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसे लिख देंगे, सी हो जाएगा। देन के बाद आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। तो हो गया क्या भैया आपका, हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन सी। ठीक है, तो आपने इस तरह से परिवर्तन कर दिया। बस आप ये निगेटिव को अफर्मेटिव, फॉर्मेटिव को निगेटिव बनाना सीख जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी तो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी तो आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसे बना दिया, हर मदर डज नॉट सिंग मोर स्वीटली देन सी हो गया। अब आगे चलते हैं, छठे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा क्या है प्यारे बच्चे। और छठे में हमने एक नोट के पॉइंट को भी दिए हुए हैं, इसे समझते हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। हमने छठे पॉइंट को देखिए, छठे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, यू आर नॉट एज रिच एज ही। पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य दिया हुआ है, यू आर नॉट एज रिच एज ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ही को हम पहले लिखेंगे, ही को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपका इज हो जाएगा। ही इज, रीच का रिचर नहीं होता है पहले, आप इसके समझने की कोशिश करना, रीच का जो है कंपैरेटिव रिचर नहीं होता है, ईआर लगा करके इसका नहीं बनता है, तो इसलिए हम इसका बना देंगे मोर लगा करके। क्या हो जाएगा, ही इज मोर रिच देन, उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा उसे लिख देंगे, देन आपके सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो देन यू कर देंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, कोई इसमें पहाड़ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ही इज मोर रिच देन यू हो जाएगा। ये आपने छठे को एकदम बेहतरीन ढंग से कर दिए हुए हैं। अब यहां पर हमने एक नोट के पॉइंट को लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे। एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अब यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, ऐसे वाक्यों का कभी सुपरलेटिव नहीं बनता है, हमेशा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी लाइन यहां पर लिखे हुए हैं, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी, ये अपने आपको मन से लिखे हुए हैं बनाकर आपको समझने के लिए कि ऐसे वाक्यों मींस जो एज और सो एज वाले वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को कभी सुपरलेटिव नहीं बनता है, मींस इसका कभी सुपरलेटिव नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव और कंपैरेटिव में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है, हमने आपको पहले इसके पीछे रीजन बता चुके, वजह बता चुके हैं। वजह क्या थी, क्योंकि आपका जो है ये दो के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना दो के बीच में होता है, तो उसका सुपरलेटिव पहले ही बताया गया था, नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका छठा उदाहरण था और उसके बाद नोट का पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब दूसरे प्रकार के वाक्यों पर चलते हैं, ये तो आपका एक प्रकार का वाक्य हो गया, अब दूसरे प्रकार के वाक्यों पर चलते हैं, देखते हैं उसमें कैसे परिवर्तन करते हैं। और उसमें से चलने से पहले आपको नीचे YouTube डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आपको करना क्या काम है आपको पता है, आप वो काम कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पर देखिए पहले हमने 7वां एग्जांपल लिखे हुए हैं, 7वें के हमने तीनों बदले हुए हैं,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, तीनों में हमने बदले हुए हैं। अब इस नियम को समझना, ये प्यारे बच्चे पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। हमने पॉजिटिव डिग्री का कोई अगर आपको इस तरह से वाक्य मिल जाए, नो अदर सिटी इन यूपी, कोई और शहर नहीं इन यूपी, मींस यूपी में एज बिग एज कानपुर, कानपुर के समान बड़ा है, मींस कानपुर के समान और कोई बड़ा सिटी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर दिया हुआ था, मींस एज का प्रयोग किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो गया। अब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो गया, लेकिन यहां पर कंपैरिजन केवल दो के बीच में नहीं हो रही है। वहां तो केवल दो के बीच में कंपैरिजन होता था, जैसे वहां पर दो के बीच में कंपैरिजन होता था, पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदल देते थे, लेकिन यहां पर नो अदर सिटी इन यूपी मींस यूपी के सभी अन्य शहरों से कंपैरिजन किया गया है, तो मींस कंपैरिजन दो के बीच में नहीं है। अगर कंपैरिजन दो के बीच में ना हो तो इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है, यही तो हमने कहा हुआ था, कंडीशन केवल दो के बीच में था, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमने इसका सुपरलेटिव भी बनाया हुआ है। तो इसे किस तरह से परिवर्तित करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना। हम सेम कॉन्सेप्ट वही करेंगे कंपैरेटिव में, पहले लास्ट वाले को उठाएंगे, लास्ट आपका कानपुर है, कानपुर को हमने उठाया, कानपुर इज बिगर देन। अब हमने जो आपका कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इज का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग किए, कानपुर के अकॉर्डिंग हमने इज हेल्पिंग वर्ब लगाया, कानपुर इज बिगर देन। सेम कॉन्सेप्ट वही चल रहा है जैसे पिछले में चल रहे थे, बिगर देन, ये बिगर क्या हो गया, बिग का कंपैरेटिव हो गया, तो कानपुर इज बिगर देन। अब यहां नो अदर जो होता है इसी को बदल देते हैं एनी अदर में, इस बात को यही आपको ध्यान रखना है, नो अदर चेंज इनटू एनी अदर, जो नो अदर होता है वह बदल जाता है एनी अदर में, एनी अदर सिटी इन यूपी हो जाएगा। तो इस किस तरह से परिवर्तन हो गया, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी हो गया। आपने यहां पर कोई अतिरिक्त परिवर्तन नहीं किया, केवल आपने क्या लास्ट वाले को पहले उठाया और इज के जो आप लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके बाद एडजेक्टिव जो था उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखे, क्योंकि कंपैरेटिव में परिवर्तन कर रहे हैं, और उसके बाद आपको पता है देन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो आपका पहले है वही तो लिखना है। पहले आपका नो अदर था, तो नो अदर कंपैरेटिव में किस में चेंज हो जाएगा, एनी अदर में चेंज हो जाएगा, एनी अदर सिटी इन यूपी हो गया। अब भैया अगली बात आती है, अगर इसका हम बनाना है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बनाना है तो कौन सा तोप उखाड़ेंगे, अब उस तोप पे चलना, इस सुपरलेटिव के हमने लिखे हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट वही, लास्ट को पहले उठाएंगे, कानपुर इज दी, अब उसके बाद बिगेस्ट कर देंगे, चूंकि आपको पता है बिग का सुपरलेटिव क्या होता है, बिगेस्ट होता है, और उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, यही तो हमने शुरुआत में बताया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, कानपुर इज दी बिगेस्ट सिटी इन यूपी, नो अदर को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, नो अदर को पूरी तरह से इसमें कर देंगे रिमूव, तो क्या हो जाएगा, कानपुर इज बिगेस्ट, दी बिगेस्ट सिटी इन यूपी हो जाएगा। बाकी नो अदर को हटा करके बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे, तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब यहां पर हमने इस चीज को बनाए हुए हैं, ये आपका नोट के जो पॉइंट में हमने बनाए हुए हैं, ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, केवल हमने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं कि अगर जो है, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हुआ हो, जैसे हमने लिखे हुए हैं, देखिए पॉजिटिव डिग्री में हमने नो अदर का प्रयोग लिखे हुए हैं, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव में बदलते समय नो अदर को एनी अदर में बदलेंगे, और सुपरलेटिव में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिख देते हैं, वही तो लिखे हुए हैं दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जैसे दी बिगेस्ट सिटी हो गया ना, मींस नो अदर को दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिए हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आप उसे कहो चाहे ना कहो, क्योंकि आपका सुपरलेटिव है तो उसे सुपरलेटिव में बदलेंगे ही, तो इसलिए आप इसे लिखो चाहे ना लिखो, तो इसलिए आपने नो अदर को रिमूव कर दिया दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री से। तो प्यारे बच्चों ये जो हमने नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए एकदम बेहतरीन है, सटीक है, आप इसके माध्यम से एकदम बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका 7वां उदाहरण हो गया। अब हम लोग 8वां उदाहरण इसी के बेस पे चलते हैं, देखते हैं आपका 8वां उदाहरण क्या है। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए अभी आपको केवल जो है 8वीं का पॉजिटिव डिग्री लिखना है।
आपको 8वें का भी आपको पॉजिटिव डिग्री दिख रहा होगा। अभी आप पॉजिटिव डिग्री देखिए, उसके बाद आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में आप खुद परिवर्तन करिए। हमने लिखा हुआ है नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कोनो लड़की नहीं इज एज ब्यूटीफुल, उतना सुंदर है एज शालिनी, जितना कि शालिनी सुंदर है। तो भैया हमारे स्कूलों में जो लड़कियां हैं ना, उनमें कौनो इतना सुंदर नहीं है जितना शालिनी सुंदर है। मतलब शालिनी बहुत ही सुंदर है, तोप है, ठीक है। और जो बहुत सुंदर हो जाती है ना, अपने आप को कौनो ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझती है, इतने नटके झटके दिखाती है ना, लड़का लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा है उस किसको लटका झटका दिखा रही है, ठीक है। कुल लड़का पागल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चे यहां पर हम टॉपिक पे आते हैं। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दिया है, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी। अब हमें इसे कंपैरेटिव में बदलने हैं। कंपैरेटिव में बदलने से पहले आपको पता है कि आप क्या करते हो, कंपैरेटिव में बदलते समय शालिनी को पहले करोगे, लास्ट वाले को पहले करते हैं ना। शालिनी को आपने पहले किया तो क्या हो जाएगा, शालिनी। शालिनी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, शालिनी इज। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल। और आगे क्या हो जाएगा, देन ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल के बाद देन लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड के बाद आप देन का प्रयोग करते हैं, मोर ब्यूटीफुल देन। अब नो अदर चेंज हो जाएगा किसमें में, एनी अदर में हो जाएगा, देन एनी अदर गर्ल इन आवर स्कूल हो जाएगा। जैसे वैसे उसके बाद उतार देंगे, बस नो अदर को चेंज कर देना है एनी अदर में। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करके लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन आवर स्कूल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका कंपैरेटिव डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दुविधा शंका या समाधान, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप परिवर्तन करते हैं इसको सुपरलेटिव में, कैसे इसका सुपरलेटिव में परिवर्तन करेंगे उसे समझते हैं। हालांकि इससे आप बात समझने की कोशिश करना, हमने सुपरलेटिव में परिवर्तन करने हैं। सुपरलेटिव में करोगे तो सेम चीज, शालिनी को पहले उठाओगे तो शालिनी आपका पहले आ जाएगी, शालिनी उसके बाद इस का प्रयोग करोगे, इसका कर दिए। उसके बाद आप सुपरलेटिव बनाते समय आपको पता है ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट लगा दोगे, और मोस्ट के पहले आपको आर्टिकल दी लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, शालिनी इज द मोस्ट। अब उसके बाद ब्यूटीफुल गर्ल इन दी स्कूल हो जाएगा सीधे, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दी स्कूल। इसमें नो अदर पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, उसी के स्थान पे तो आपका ए दी प्लस सुपरलेटिव आता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर हमने क्या बना दिए हुए, यहां पर ध्यान से देखना, हमने क्या बना दिए हुए हैं, शालिनी इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। शालिनी हमारे स्कूलों में बहुत ही सुंदर है। तो प्यारे बच्चे ये आपका 8वां हो गया। अब हम लोग 9वें की तरफ बढ़ते हैं, इसी के आधार पे आपका 9वां भी है, तो जल्दी से हम लोग 9वें को देखते हैं। प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका जो है 9वां एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसी के बेस पे लिखे हुए हैं। यहां पर आपका पॉजिटिव कंपैरेटिव सब कुछ दिखा दे रहे हैं। यहां पर हमने लिखे हुए नो अदर बॉय इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज करण। अब प्यारे बच्चे यहां पर बात समझने की कोशिश करना, हमने इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव सब कुछ बनाए हुए हैं, और ऐसे भी कभी पूछ सकता है कंपैरेटिव दे दे और उसके बाद आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव लिखना हो, किसी भी तरह से दे सकता है। सुपरलेटिव दे दे, आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव लिखना पड़ जाए, कोई भी कंडीशन दे सकता है। आप इस बात के लिए हमेशा तैयार रखना, जरूरी नहीं कि पहले पॉजिटिव दे देगा उसे कंपैरेटिव में बदलना होगा, इसी का आपको कंपैरेटिव वाला भी उठा के दे देगा तो आपको जो है इसका पॉजिटिव बनाना पड़ जाएगा। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसे भी उठाए, कहीं से भी उठाए, आपको दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर बॉय इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज करण। मीन्स हमारे स्कूल में कौनो ऐसा लड़का नहीं है जितना करण के जैसा तेज भागता है। तो मीन्स करणवा जो है स्कूलों में सबसे तेज है भागने में, ठीक है। अब स्कूल बंक करने में, भागने में नहीं, मतलब दौड़ वाले भागने में, ठीक है। आप लोग तो कुछ और ही समझ लेते हैं कि भागने में मतलब हो सकता हो किसी के साथ ही फरार हो गया हो, जैसे पेपर में कभी कभी देता है ना, लड़का लड़की के साथ फुर हो गया। ससुरा न्यूज़ों वाले परेशान हो जाते हैं, मतलब छापते कहां उनको खुद ही समझ नहीं आता है, ये फुर्री फुर्री जैसा शब्द छाप देते हैं, ठीक है। लड़का लोग कहां समझेंगे कि फुर्र फर्रा शब्द क्या होता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर बात समझना। अब 9वां फिर से देखना, नो अदर बॉय इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज करण। अब हमने आपको कंपैरेटिव में बताए हुए हैं कि लास्ट वाले को आप पहले उठाओगे, करण हो जाएगा। ऊपर आपका था नो अदर, करण हो जाएगा, उसके बाद रन्स कर देंगे, आपका जो है यस लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा।
तो क्या हो जाएगा, करण रन्स हो जाएगा। अब फास्ट का हम क्या बनाएंगे, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मींस फास्टर हो जाएगा, फास्टर। उसके बाद देन का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो गया, करण रन्स फास्टर देन नो अदर चेंज हो जाएगा, एनी अदर में एनी अदर बॉय इन आवर स्कूल, जैसे है उससे उतार देंगे, बॉय इन आवर स्कूल हो गया। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बन गया। तो करण रन्स फास्टर देन एनी अदर बॉय इन आवर स्कूल हो गया। अगला सुपरलेटिव में चलते हैं। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट वही हो जाएगा, करण रन्स दी फास्टेस्ट, आप इसे फास्टेस्ट कर देंगे, आपका ये सुपरलेटिव बन जाएगा फास्टेस्ट इन आवर स्कूल। नो अदर को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री में, तो आपका क्या हो गया, करण रन्स दी फास्टेस्ट इन आवर स्कूल हो जाएगा। ए प्यारे बच्चे आपका नवा आपका क्लियर हुआ, नवा उदाहरण इस टाइप पे जो दिया हुआ था वो आपका क्लियर हुआ। नो अदर पे हमने तीनों जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट नो अदर के समझा दिए हुए हैं। अब वेरी फ्यू पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको दिख रहा होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस का दंदनाता हुआ ललकी बटनिया, और दंदनाती हुई ललकी बटनिया को आपको दनादन दबा देना है, ठीक है, तब चोई चोई करके जो है टोई टोई करेगा। तो उसके बाद घंटी वंटी होगा ना, घंटी वंटी भी बजा लेना, जैसे जो नई नई क्लासियां है तो तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, 10वीं की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 10वां क्या है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने 10वें लिखे हुए, ये अलग ढंग का है। अब इसमें अलग ढंग का कैसे है उसे समझने की कोशिश करना। अगर आपके वाक्य में इस तरह से आ जाए वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर वेयर एज ग्रेटर एज अटल बिहारी। बात समझने की कोशिश करना, वेरी फ्यू से आपका प्लूरल बनता है और नो अदर से आपका सिंगुलर बना हुआ था, वहां पर देखोगे हमेशा सिंगुलर इज एमआर का ही प्रयोग किया गया था। नो अदर से जो है आप हमेशा सिंगुलर बनाते हैं, यहां पर वेरी फ्यू से हमेशा क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो यहां पर लिखे हुए वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अटल बिहारी। अब इसे कैसे परिवर्तन करेंगे, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, अब यहां समझते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर जब कंपैरेटिव्स का बनाते हैं तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसका जो है वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। जैसे वहां पर अतिरिक्त आपका था, वहां पर क्या था, वहां पर आपका जो है वहां पर आपका क्या था, आप क्या परिवर्तन करते थे, सिंपल सा वहां पर जो है जो नो अदर था एनी अदर में परिवर्तित करते थे कंपैरेटिव में, यहां पर मोस्ट अदर में कर देंगे। यहां पर किस में, वेरी फ्यू को कर देंगे मोस्ट अदर में कर देंगे, बाकी सारे नियम वही होंगे जैसे हमने लिखे हुए हैं। अटल बिहारी क्या हो जाएगा, लास्ट वाली को पहले उठाएंगे कंपैरेटिव बनाते समय, अटल बिहारी, उसके बाद अटल बिहारी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे, वाज हो जाएगा, अटल बिहारी वाज। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर होता है, तो अटल बिहारी वाज ग्रेटर। उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन हो जाएगा। अब उसके बाद वेरी फ्यू को किस में बदल देना, मोस्ट अदर में बदल देना है, तो हमने वेरी फ्यू को स्थान पे मोस्ट अदर लिख दिए, लीडर्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वेरी फ्यू को हमने मोस्ट अदर में चेंज किए, उसके बाद लीडर्स ऑफ इंडिया हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। अगले जैसे इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, अब इसमें हमने नीचे देखिए लिखे हुए हैं सुपरलेटिव में वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव लिखते हैं, मीन सुपरलेटिव डिग्री का शब्द लिखते हैं, वन ऑफ दी जोड़ते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाज, अब इसके बाद वन ऑफ दी जोड़ते हैं, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, वन ऑफ दी जोड़ेंगे, उसके बाद सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेट का ग्रेटेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू को आप पहले चेंज कर चुके हो, वन ऑफ दी में वन ऑफ दी प्लस जो है सुपरलेटिव पहले चेंज कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट। उसके बाद जो बचा था लीडर्स ऑफ इंडिया उतार दोगे तो सिंपल हो गया इसका सुपरलेटिव, अटल बिहारी वाज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो प्यारे जी ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, 10वीं का कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर 10वीं में आपने यहां पर नोट के पॉइंट में देखिए हमने लिखे हुए हैं, ये नोट के पॉइंट में जो प्यारे जी यहां पर लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका देखिए लिखे हुए हैं पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू आए तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर में परिवर्तित कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंपैरेटिव इस प्रकार से वेरी फ्यू वाले वाक्यों को परिवर्तन करते हैं। अब 11वें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। इसी के आधार पर दो और उदाहरण दिए हुए हैं, तो दोनों और उदाहरण के इसी के आधार पर चेक कर लेते हैं कैसे उसका होगा। हमने यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य लिखे हुए हैं।
11वां नंबर देखिए, 11वें नंबर को देखते चलिए। अब भैया हम यहाँ कर्सर वर्सर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप समझते चला करिए, ठीक है। तो अभी जो है दरअसल चैनलवा इतना ग्रो नहीं हो रहा है, इतना पैसा वैसा नहीं आ रहा है कि भैया हम जो है इसको टाइपिंग वाइपिंग करा करके आराम से पढ़ाएं, 2-4 लोग को रख लें। अभी ऐसा कोनो बात नहीं है, तो इसलिए जैसे काम चला रहे हैं ना वैसे काम चला रहे हैं, तो वैसे आप लोग समझते चलिए, ठीक है। लेकिन आपके लोगों के पढ़ाई में कोनो कताही नहीं करेंगे, बस इतना भरोसा देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव डिग्री में जैसे आपका वाक्य आ गया लिखे हुए हैं, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया, मीन्स भारत में बहुत कम। और आप अपनी किताब का सहारा लेंगे तो और बेहतर होगा, सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं ताकि आपको परेशानी समस्या ना हो, तो इसलिए उन्हीं एग्जाम्पलों को समझा रहे हैं कैसे आपका परिवर्तन हुआ है। नहीं तो आप किताब में पढ़ते रहो, जिंदगी में कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखे हुए हैं, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। मतलब जो है बहुत कम ऐसे मंदिर हैं उतना सुंदर है जितना कि प्रेम मंदिर है। ये प्रेम मंदिर बहुत प्रेम वाला मंदिर है। आप लोग गूगल पे सर्च करना कि प्रेम मंदिर कौन सा है, ठीक है। यहाँ प्रेम कौन सा, प्रेम का पूजा किया जाता है, आप लोग सर्च करना। तो प्यारे बच्चे हमें अभी प्रेम मंदिर से कुछ नहीं लेना देना है, हमें मतलब है कंपैरेटिव में से परिवर्तन करना है। आप भैया कंपैरेटिव में परिवर्तन करेंगे तो हमने आपको बताया था लास्ट वाले को पहले उतारोगे, लास्ट वाले को आपने पहले उतारा तो प्रेम मंदिर पहले आ गया। प्रेम मंदिर के अकॉर्डिंग आपने इज का प्रयोग कर दिया तो प्रेम मंदिर इज हो गया। उसके बाद ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो प्रेम मंदिर इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद आपने बताया था, आपने शुरुआत में जाना हुआ है, तो उसके बाद दैन का प्रयोग करते हैं तो दैन हो गया। आप वेरी फ्यू को किस में बदल देंगे, मोर अदर, मोस्ट अदर में बदल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर हो जाएगा। टेम्पल्स इन इंडिया, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मोर अदर जो किए हुए हैं यहाँ पर आप मोस्ट अदर कर सकते हैं, मोर अदर भी हो जाएगा, मोर अदर भी कर सकते हैं, लेकिन आप मोस्ट कर दोगे तो और बेहतर होगा। तो देन मोर अदर टेम्पल्स इन इंडिया या फिर मोस्ट अदर टेम्पल्स इन इंडिया, दोनों आपके सही है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये आपका कंपैरेटिव इसका किस तरह से परिवर्तन हो गया, प्रेम मंदिर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर टेम्पल्स इन इंडिया या फिर मोर अदर टेम्पल्स इन इंडिया हो जाएगा। अब सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं। सुपरलेटिव में हमें आपको बताया था वन ऑफ दी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम मंदिर इज वन ऑफ दी हो जाएगा। यही तो हमने बताया वन ऑफ दी का प्रयोग करना है, वन ऑफ दी हो जाएगा। मोस्ट, उसके बाद जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया हो जाएगा। वेरी फ्यू तो इसमें चेंज हो चुका है, वन ऑफ दी में चेंज हो चुका है, प्लस सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित हो चुका है। तो क्या हो गया, प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। अब भैया अगले एग्जाम्पल नंबर 12वां लिखे हुए हैं, 12वां आपको अपने मन से करना है, ठीक है। हमने लिखा हुआ है द गंगा इज लॉन्गर देन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया। ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, हमने यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में दिए हुए हैं, इसको आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव में परिवर्तन करना है। पॉजिटिव में परिवर्तन करने से पहले प्यारे बच्चे आपको पता है आप वेरी फ्यू से परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू रिवर्स हो जाएगा। लास्ट वाली को पहले उठाओगे ना तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू रिवर्स हो जाएगा इन इंडिया। उसके बाद आर का प्रयोग करोगे, आर एज लॉन्ग एज दी गंगा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहां पर देखिए लिखे हुए होंगे वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज दी गंगा हो जाएगा। जैसे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में परिवर्तन करते थे, बस उसका अब रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो कंपैरेटिव से आपने परिवर्तन कर दिया, किसमें, पॉजिटिव में परिवर्तन कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सुपरलेटिव में, किस तरह से इसको सुपरलेटिव में परिवर्तन करेंगे। सुपरलेटिव में आपको पता है कि आप लास्ट वाले को पहले उठाओगे, जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में जो लास्ट वाला है उसका पहले उठाओगे तो क्या हो जाएगा, दी गंगा आपका पहले आ जाएगा। दी गंगा इज दी, उसके बाद इज लगाओगे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, दी गंगा इज दी लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया हो जाएगा। सिंपल से हो गया, दी गंगा इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसका सुपरलेटिव बना दिए हुए हैं। तो ये आपके सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट थे, जिस तरह से आप जो है
पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या फिर इसका इस तरह से आप एक्सचेंज करके परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका उम्मीद करते हैं 12वां उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब लगभग हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 और एग्जाम्पल बचे हुए हैं जो आपके किताब में दिए हुए हैं, जो इन सभी नियमों के आधार पर नहीं है। चलते हैं उन उदाहरणों की तरफ। उन उदाहरणों की तरफ चलने से पहले YouTube डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा चैनल का नाम, तो आपको करना क्या है, आप समझदार हो तो काम कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां उदाहरण क्या है। प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पर लिखे हुए सो प्लस एडजेक्टिव के आधार पर कुछ आपके इस तरह से भी पूछते हैं हम लोग, ऐसे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको किस इस तरह से भी कभी भी मिल सकते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री का अगर वाक्य दे दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। प्यारे बच्चे, अगर इस तरह से वाक्य दिया हुआ है, सो सून दिया हुआ है ना, सो सून मीन्स आपका इस तरह से वाक्य दे दिया जाए तो आप कैसे परिवर्तन करोगे। आप हिम जो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं, हिम को आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही केम सूनर। कंपैरेटिव बना रहे हो तो सून का क्या हो जाएगा, सूनर। ही केम सूनर, आप कंपैरेटिव में सूनर के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। ही केम सूनर देन, आप आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को चेंज कर देंगे एक्सपेक्टेड में। किसमें चेंज कर देंगे, एक्सपेक्टेड में। तो क्या हो जाएगा, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो अर्थ के अनुसार हम यहां परिवर्तन कर देते हैं तो आपका सिंपल से हो गया, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सपेक्टेड में चेंज कर दिया। तो आप इस तरह से यहां पर क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। जैसे हमने दूसरा यहां पर लिखे हुए हैं, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। अब यहां पर देखिए कंपैरेटिव में पहले लिख दिए हुए हैं, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। सी इज मोर, वह अत्यधिक सुंदर है, देन आई थॉट, जितना कि मैंने सुंदर सोचा हुआ था। मतलब जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सुंदर है। मतलब हम सोच नहीं कर सकते हैं वह कितनी सुंदर है। हो सकता हो एकदम परिवरी की तरह दिख रही हो, परिवरी की तरह दिख रही होगी तो हम उतना सोच नहीं सकते हैं ना कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमको परी मिल जाएगी। कौनो गदाही जैसा लंगूर आदमी को कौनो परी मिल जाएगा, ये हमको विश्वास नहीं होगा ना, ये हम सोच नहीं सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सभी बालक की बात कर रहे हैं, अगर पढ़े लिखेंगे बालक नहीं ना तो कौनो नहीं मिलने वाली है। चाहे परी हो चाहे गदहिए कौनो हो, कौनो नहीं मिलने वाली है। कौनो बाप आजकल ना अपने बिटिया का बियाह बिना नौकरी वाले बेटवा से नहीं करते हैं। जो नौकरी वोकरी बेटवा लोग करते ना वहीं से बियाह खोजते हैं। चाहे लड़कियां कुछ न करती रहे, लेकिन जो है बेटुआ जिससे बियावा करेंगे वो नौकरी वाला रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे जितने बालक लोग देख रहे हैं ना, प्यारे बच्चे जितने हैं ना, कुल बढ़िया से पढ़ेंगे तभी बियाह होगा, नहीं तो बियाह नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। इसमें देखो क्या हमने किए हुए हैं, अब हमने देन आई थॉट को उसी को हमने परिवर्तित कर दिए हुए हैं। क्या कर दिए हुए हैं, देन आई थॉट को, आई डिड नॉट थिंक, मैं सोच नहीं सकता हूं, सोच नहीं सकता था। थॉट था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमने इसका निगेटिव बना देंगे। और निगेटिव काहे को बना रहे हैं, क्योंकि ये एज वाला वाक्य है। ठीक है, एसो एज का प्रयोग कर रहे हैं, दो के बीच में हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल हो जाएगा। सिंपल बनाना था, मीन्स पॉजिटिव बनाना था, तो क्या हो जाएगा, सो ब्यूटीफुल हमने कर दिए हुए हैं, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इस तरह से आप परिवर्तन कर देंगे। अब लास्ट उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंतिम उदाहरण की तरफ देखते हैं। आपका आज की क्लास का अंतिम उदाहरण है, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका 15वां उदाहरण है। जैसे हमने लिखा हुआ है, इट इज नॉट सो इजी, ये अत्यधिक आसान नहीं है, टू कंपोज अ न्यू पोएम, एक नई पोएम को कंपोज करना, एज टू लर्न एन ओल्ड वन, जैसा कि एक पुराने को तैयार करना। तो क्या हो जाएगा, हम लास्ट से उठाएंगे, इट इज इजियर टू, कंपैरेटिव बना रहे हैं तो इजी का क्या हो जाएगा, इजी का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव इजियर हो जाएगा। इट इज इजियर टू लर्न एंड ओल्ड पोएम देन। अब यहां पर देन का प्रयोग, इजियर देन के बीच में हमने यहां पर इतने वर्डिंग का प्रयोग किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सो एज के बीच में काफी वर्डिंग का प्रयोग किया गया था, तो इसलिए हमने यहां पर प्रयोग किए हुए हैं। क्या हो गया, इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम देन टू कंपोज अ न्यू वन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लास्ट वाले का परिवर्तन कर दिए। तो प्यारे बच्चे, लास्ट का क्या हो गया, इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम देन टू कंपोज अ न्यू वन।
तो इस तरह से आपके किताब में जितने भी दिए हुए थे सभी को हमने एक एक करके बता दिए, कहीं भी कोई भी नहीं छोड़े हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे समय मिलता है तो हम जरूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, पिछली क्लास आपकी 25 क्लास ग्रामर की हो चुकी है। अगर कहीं से भी आपका छोटा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप फर्स्ट पेपर का अगर नहीं पूरा है, कुछ भी छोटा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी पूरा कर सकते हैं देख करके। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, खास करके उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करना जिन बच्चों को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आपसे वहां पर बातें करते हैं तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।